Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the third video of class 8th history, chapter 4 tribal decos and the vision of a golden age. Page number 43. Some took to settled cultivation. Even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year instead of moving from place to place. 19th सेंचुरी के बिफोर पहले के टाइम में ही 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जो कि सेटल डाउन होकर रहने लगे थे। अपने फील्ड्स में वे कल्टीवेशन करने लगे थे वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, एक साल के बाद एक जगह पर ही रहकर वे कल्टीवेशन करने लगे थे। मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव करने के बजाय वे वन प्लेस पर रहकर कंटिन्यू कल्टीवेशन करते थे। दे बिगेन टू यूज द प्लो एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन। वे प्लो को यूज़ करके कल्टीवेशन करते थे और उन्हें जहाँ पर वे जिस लैंड पर रहते थे वहाँ के उन्हें राइट्स भी मिल गए थे। इन मैनी केसेस लाइक द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर द लैंड बिलोंग टू द क्लेन एज अ होल। कई केसेस में जैसे कि छोटा नागपुर के मुंडास, जिस तरह से अगर एक एग्जांपल लें, वहाँ के जो लैंड होती थी वे पूरे क्लेन को, जो पूरा उनका ग्रुप होता था उसे बिलोंग करती थी या उन्हें उसके पूरे राइट दिए गए थे पूरे क्लेन को। ऑल मेंबर्स ऑफ क्लेन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स। जितने भी क्लेन के मेंबर्स होते थे वे ओरिजिनल जो सेटलर्स थे उनके डिसेंडेंट्स, उनके वंशज माने जाते थे। हु एट फर्स्ट क्लियर द लैंड, जिन्होंने की पहली बार लैंड को क्लियर किया हो। देयरफॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट ऑन द लैंड, इसीलिए वहाँ पर सभी को लैंड के राइट्स दिए गए थे। वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लेन एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स। कुछ लोगों को अदर्स के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा पावर्स मिल गई थी। सम बिकम चीफ्स एंड अदर फॉलोअर्स, उनमें से कुछ चीफ बन गए थे, कुछ लीडर उनके बन चुके थे और कुछ उनके फॉलोअर्स होते थे। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टीड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्व्स। पावरफुल मैन जो होते थे वे लैंड पर कल्टीवेशन की बजाय उसे रेंट पर लैंड को दे देते थे। British officials saw settled tribals group like the Gonds and Santals as more civilized than hunter-gatherers और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। ब्रिटिश जो ऑफिशल्स थे उन्होंने ये देखा कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं गॉन्ड्स और संथाल्स, ये हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, ज़्यादा सभ्य हैं। दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सैवेज। जैसे कि जो फॉरेस्ट में पीपल हैं, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, उन्हें ज़्यादा वाइल्ड, जंगली की तरह माना जाता है। दे नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड, उन्हें सेटल करने की और उन्हें सिविलाइज्ड करने की नीड है। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ। कॉलोनियल रूल से उपनिवेशिक जो रूल बने थे, नियम जो थे, उनसे ट्राइबल जो लाइफ है वो किस तरह से अफेक्ट हुई थी, किस तरह से प्रभावित हुई थी। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम जो ट्राइबल ग्रुप्स की लाइफ थी वह काफ़ी चेंज हो रही थी। लेट अस सी व्हाट दीज चेंजेस वर। देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हुए थे। व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ, जो ट्राइबल चीफ्स थे उनके साथ उनका क्या हुआ था। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स के आने से पहले इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इम्पोर्टेंट पीपल। जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उससे पहले, उस टाइम से पहले जो ट्राइबल चीफ होते थे वे ही इम्पोर्टेंट पीपल माने जाते थे। दे इंजॉयड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर, वे काफ़ी
ज़्यादा इकोनॉमिक जो पावर्स हैं उसको इंजॉय कर रहे थे, एंड हैड टू राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज, और उन्हें टेरिटरीज को कंट्रोल करने और एडमिनिस्टर की सारी पावर्स दी गई थी। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कुछ प्लेसेस पर उनकी खुद की पुलिस होती थी और वे वहाँ के लोकल रूल्स को जो कि लैंड और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए बनाए गए हैं उन्हें डिसाइड करते थे। अंडर ब्रिटिश रूल के टाइम द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली। जो ब्रिटिश रूल के टाइम फंक्शंस थे और जो पावर्स थी ट्राइबल चीफ्स की वे काफ़ी चेंज हो रही थी, धीरे धीरे वे बदल रही थी। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड्स टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेज। उन्हें कई विलेजेस की लैंड्स के राइट्स दे दिए गए थे, बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। बट उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, उनकी जो प्रशासनिक उन्हें शक्तियाँ दी गई थी, वे उनसे छीन ली गई थी। एंड वर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशल्स इन इंडिया। और इंडिया में ब्रिटिश ऑफिशल्स ने जो लॉज बनाए हैं उन्हें फॉलो करने के लिए उन लोगों को फोर्स किया जाता था। एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स के बिहाफ पर उन्हें ट्राइबल ग्रुप्स को डिसिप्लिन करना होता था। दे लॉज द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर इंजॉय अमंगेस्ट देयर पीपल। उन लोगों के द्वारा जो लोग उन लोगों से जो भी अथॉरिटी को इंजॉय कर रहे थे वे उनसे लॉस्ट हो गई थी, उनसे छीन ली गई थी। एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस। और वे अपने ट्रेडिशनल फंक्शंस को फुलफिल करने में भी अनेबल थे, समर्थ नहीं थे। वॉट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स जो थे उनके साथ उनका क्या हुआ था। The British were uncomfortable with groups who moved about and did not have a fixed home. ब्रिटिशर्स उन ग्रुप्स से जो ट्राइबल ग्रुप थे उनसे अनकंफर्टेबल थे, जो कि वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मूवमेंट करते थे और उनके फिक्स्ड होम नहीं थे। ऐसे लोगों से जो ब्रिटिशर्स थे वे काफ़ी अनकंफर्टेबल थे। दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर्स। वे ये चाहते थे कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्हें सेटल डाउन किया जाए और उन्हें वे पीजेंट कल्टिवेटर्स बन जाएं। सेटल पीजेंट्स वर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव। सेटल पीजेंट्स को कंट्रोल करना और एडमिनिस्टर करना काफ़ी ईजी होता है उन लोगों के बजाय जो कि कंटिन्यू मूव करते हैं। द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड ए रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। ब्रिटिशर्स स्टेट के लिए एक रेगुलर रेवेन्यू सोर्स भी चाहते थे। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट। इसीलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया। दैट इज दे मेजर द लैंड, डिफाइन द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट्स। इसीलिए उन्होंने वहाँ जो लैंड्स थी उनका मेजरमेंट किया और ईच इंडिविजुअल को, हर एक प्रत्येक जो व्यक्ति था उसे लैंड के राइट्स दे दिए गए थे और उसके लिए स्टेट के लिए जो रेवेन्यू की डिमांड थी उसे फिक्स कर दिया गया था। जो राजस्व था उसे फिक्स कर दिया गया था कि कितना राजस्व टैक्स की तरह उन्हें कलेक्ट करना है। सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स। और कुछ पीजेंट्स जो थे उन्हें लैंड ओनर डिक्लेयर कर दिया गया था। जो लैंड थी उसका उन्हें मालिक बना दिया गया था या स्वामी भूस्वामी उन्हें घोषित किया गया था। अदर्स टेनेंट्स, जो अदर्स होते थे वे टेनेंट्स होते थे जो कि किसी लैंड ओनर की लैंड को रेंट पर लेते थे। एज यू हैव सीन चैप्टर 2 द टेनेंट्स वर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर। आपने चैप्टर 2 में देखा था कि टेनेंट्स वे होते हैं जो कि लैंड ओनर को लैंड का रेंट पे करते हैं। हु इन टर्न पे रेवेन्यू टू द स्टेट, जो कि स्टेट के, और उसके बाद जो लैंड ओनर हैं वे स्टेट को रेवेन्यू पे करते हैं। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टिवेटर्स वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। ब्रिटिशर्स ने जो जूम कल्टिवेटर्स थे उन्हें सेटल करने के जो भी एफर्ट किए थे ये सक्सेसफुल नहीं थे। सेटल प्लो कल्टिवेशन इज नॉट ईजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्केयर एंड द सॉइल इज ड्राई।
प्लो से कल्टीवेशन करना इजी नहीं था उन एरियाज़ में जहाँ पर वाटर की कमी थी और सॉइल वहाँ की काफ़ी ड्राई थी। उन प्लेसेस पर, उन एरियाज़ में प्लो से कल्टीवेशन करना इजी नहीं था। इन फैक्ट जूम कल्टीवेटर्स हु टुक टू प्लो कल्टीवेशन ऑफन सफर्ड। जो लोग, जो भी पीजेंट इसको प्लो को यूज़ करके कल्टीवेशन करते थे, उन्हें सफ़र करना होता था। उनकी जो, सिंस देयर फील्ड्स डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स, उनकी जो फील्ड्स हैं उनमें गुड, अच्छी कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस नहीं होती थी। सो द जूम कल्टीवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंस्टीड ऑन कंटिन्यूटिंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो भी जूम कल्टीवेटर्स थे वे ये चाहते थे कि उन्हें ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की परमिशन दी जाए। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद, काफ़ी जो व्यापक विरोध हुआ था उसके बाद, ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम टू राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फॉरेस्ट के कुछ पार्ट्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने की परमिशन दी। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, इस पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।